ताकत लगाई और मैं उस ताकत को बहुत करीब से महसूस किया और एक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे नेता हैं और जो कार्यकर्ता कहे जाते थे, यहाँ जितना भी उपस्थित है इस कार्यक्रम में योगदान दिए, मैं सबको आज से नेता मानता हूँ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नई पीढ़ी के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनको पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी के प्रति भी धन्यवाद देता हूँ कि ये सम्मान रूप से कहे सम्मान कार्यकर्ता के रूप में मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किया और मेरा जो मानना है और राहुल गांधी जी का जो मानना है, जिस तरह से उन्होंने लगातार संविधान की लड़ाई लड़ी और उस संविधान की लड़ाई आज के समय में उसी संविधान की लड़ाई में कई ऐसे दलित कार्यकर्ता को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एक नेता बनाया और एक प्लेटफॉर्म भी, बड़ी प्लेटफॉर्म थी। आज उसी का परिणाम है कि कई वरिष्ठ से वरिष्ठ पद पर राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय के लोगों को जो है बड़ी से बड़ी पद पर बैठाया। उदाहरण दिया जा सकता है कि तेलंगाना में जो हमारे डिप्टी सीएम हैं वो भी दलित समाज से हैं, ये राज्य जो प्रभारी हैं वो भी दलित समाज से हैं। कई ऐसे चिंतक हैं जो भीम चिंतक हैं, सामाजिक चिंतक हैं, जो दलित समाज और ST SC OBC से आते हैं, उनके लिए उन्होंने बड़ी अवसर दी है और बड़ी विंडो खोल के रखा है और उन्होंने एक व्यवस्था दी है जिससे कि बाबा साहब के उस विचार को आगे लाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने संविधान लेकर के पूरे देश में एक अलग सी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में सभी वर्ग समूह में जो पिछड़े पंक्ति से राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो EWS को हो, स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वो सबके एक मौका देना चाहते हैं और उसी के मौका के करीब मैं आज यहाँ पे जो है कुछ शुरुआत करने का कोशिश किया है। यदि बाबा साहब की बात करें तो कई बातें क्षण करके सामने आती हैं, लेकिन एक बात पे जो दबती है वो ये बात आ जाती है कि कई जगह ये प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अच्छी अवसर नहीं दिया, लेकिन उस समय तब दुखी होते हैं हम लोग कि जिस तरह से RSS कई सवाल सामने लाते हैं कि भाई भारत रत्न बाबा साहब को मिला, देर से क्यों मिला, कांग्रेस के सत्ता में होते हुए क्यों न मिला, बाबा साहब को जो है रिजाइन देना पड़ा कानून मंत्री के रूप में। ये सब सवाल कांग्रेस के माथे पर डाले जाते हैं, लेकिन इसको समझने की ये आवश्यकता है कि यदि बाबा साहेब यदि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनको इसलिए चुना गया था कि वो अनगिनत डिग्रियां हासिल करके एक अनुभव के आधार पर एक संविधान का निर्माण करें और खुद नेहरू जी और ये लोग जा करके एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन हैं। कई सवाल ऐसे आते हैं कि भाई बाबा साहेब तो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, चेयरमैन थे, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के जब मेंबर बने उसमें लगभग, मैं गलत नहीं हूँ तो 7 लोग थे। कई लोग उसमें काम करने के लिए
अनिच्छा जाहिर की, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया उस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी से। अंत में बाबा साहेब ही बच गए और वो बाबा साहेब ने एक बड़ी संविधान दी और उस संविधान के बदौलत ही आज हम यहाँ बैठे हैं। और वही संविधान आपको भी मौका दे रहा है, हमको भी मौका दे रहा है, पूनम जी को भी मौका दे रहा है और रीता जी को भी मौका दे रहा है। अब बात आती है कई विषयों का, और वो विषय है, यदि हम आरक्षण की बात करते हैं तो कई परिप्रेक्ष्य में बातें आती है कि भाई आरक्षण, एक नजर में आता है कि आरक्षण केवल एससी के लिए दिया। प्रथम दृष्टा देखने में लगेगा कि ये आरक्षण केवल एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया। तो ये परसेप्शन, जब इसकी चर्चा चली, इस पे कई नौकरियों में इसका लाभ एससी एसटी लोगों को मिला, लेकिन उसके पीछे पूरी आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहेब ने संविधान में करके रखा था। अब वो आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो महिलाओं का है, आज ये कानून नहीं बना है कि महिलाओं को आरक्षण मिलनी चाहिए। आज ये कानून नहीं बना है कि ईबीसी ओबीसी को भी जो है आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए। आज ये व्यवस्था नहीं है कि स्वर्णों को भी आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आज समझने वाली बात है कि आज के समय में बाबा साहेब जो संविधान दिया, वो बाबा साहेब ने उन सभी वर्गों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया जो आज के समय में ये कहने में ज्यादातर हिचक नहीं होनी चाहिए कि आज के समय में जितनी जातियां हैं वो सब आरक्षित वर्ग है, सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वो बाबा साहेब ने संविधान में व्यवस्था अपने मंत्रों प्रदान की, ये बताने की जरूरत है। और ये दायित्वपूर्ण कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते आपको इस बात को, बाबा साहेब को गहराई इस नाते नहीं पढ़ना है कि बाबा साहेब जो है एक विचारधारा थे बाबा, क्योंकि इस नाते आपको पढ़ना चाहिए बाबा साहेब के विचारों को, ताकि कई भ्रम आज बाबा साहेब के बारे में बताई गई। कई बार आप सुनेंगे, चाहे नहीं सुने, शायद ये सुने होंगे, मंजिल जी पढ़ते लिखते, लेकिन कई बार देखेंगे कि जब यहाँ कोई आंदोलन था, मैं ठीक से उस पर डेट होती थी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चर्चा होती है कि जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ट्रेन से शायद पटना आ रहे थे, तो शायद जगजीवन बाबू ने उसको जो है वो टेस्ट किया था, वहां पे विरोध किया था। ये भ्रम जो है समझने की बात है कि आखिर ये भ्रम कहाँ से आता है, कौन लोग लाते हैं, और ये भ्रम आपस में एक दूसरे से जो है लड़वा करके जैसे आरएसएस करती है, ये वाला भी भ्रम है कि जो है ये लोग विरोधी थे, वो लोग नहीं करना चाहते थे। और ये विशुद्ध रूप से ये पार्टी का काम है जो हमेशा कांग्रेस को बाबा साहब के लेकर के भ्रम फैलाने की काम है। वही आरएसएस के लोग स्वर्ग के बीच में जाके भड़काते हैं कि भाई आपके लिए तो आरक्षण में कोई व्यवस्था नहीं था। यदि आरक्षण में व्यवस्था नहीं होता तो आज ईडब्ल्यूएस के तहत 10% स्वर्गों का जो आरक्षण है वो नहीं मिलता। ये मान के चलिए और ये तो जानना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि बाबा साहेब ने एक परिकल्पना के माध्यम से इन्होंने परिकल्पना किया था कि यदि हम शोषित वंचित समाज से हैं और इस पर यदि कुरीतियां हैं तो कई स्वर्ण जातियां में बाल विवाह प्रथा का जो प्रोविजन है, मंजिल जी, बाल विवाह प्रथा में स्वर्णों में उस समय भी कुरीतियां थी कि यदि कोई बाल विवाह संख्या स्वर्ण में होती थी तो उसको महिला को शर्त मानना, उसको एक कपड़े पर रखना और घर के किस अंधेरे कोने में उनको एक चटाई पर रखने का जो है उससे भी बाबा साहेब ने एक संविधान में व्यवस्था दी है। तो ये यदि आप समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो हम समझते हैं कि बाबा साहेब के प्रति जो एक धारणा है कि ये बाबा साहेब केवल दलितों के लिए काम किया, बाबा साहेब ने केवल आरक्षण की व्यवस्था केवल 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 दलितों के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, ये नहीं है। वो बाबा साहेब ने उन सभी
संविधान में व्यवस्था किया जिससे कि समाज सुधार की व्यवस्था हो सके। और समाज सुधार में जो तब व्यवस्था की गई जब वो मूर्तियां पहले से काबिज है। आज भी वो प्रथा है, लेकिन भले आज के युग में पूरा कम हुआ है और उसका एकमात्र कारण है शिक्षा के बदौलत। बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अब ये 3 मूल उन्होंने दिया, वो एक समाज के लिए नहीं दिया कि यदि मैं दलित समाज से आता हूं तो दलित के लिए ये मंत्र नहीं थे, उन सभी वर्गों के लिए थे कि भाई शिक्षित बनोगे तो ये जो आपस में गंदगियां है, जो भावना है, जब आपके माइंड सेट जब विकसित होगा तो जो है कहावत है ना कि शिक्षा के बगैर आदमी जानवर के समान होता है। तो वही स्थिति है, जब शिक्षित होकर के संगठित होकर के आप संघर्ष करेंगे तो समाज में जो इस तरह का जो दुर्भावना है, जो समाज में कुरीतियां हैं, उससे आप ऊपर हो जाएंगे। ऐसे भी क्या कहा जाए, यदि आप पढ़ गए तो इंटेलेक्चुअल हो गए तो छुआछूत से बच जाइएगा, समाज में एक दूसरे को जो है मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी जो है समाज के प्रति बढ़ेगा। तो ये सब बातें एक के लिए रही है। संविधान एक ऐसी मसौदा है, ऐसी डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश की जनता को एक सूत्र में बांधने वाली ये डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट बनाने का श्रेय एकमात्र किसी को जाता है तो बाबा साहब को जाता है। आज भारत के इतिहास में ये हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह से संविधान के बारे में हाल में मैं एक 2 घटना जो सच्ची घटना है, जो मैं राहुल गांधी जी के साथ में समय व्यतीत किया, तो राहुल जी को समझने में जो मैं समझ पाया, वो जब दशरथ मांझी के यहाँ जब हम उनके घर से निकल रहे थे तो लिखिए तो वहाँ 2 बच्चियां सामने थी, आप लोग विजुअल भी देखते हैं। उस 2 बच्चियों से राहुल जी ज़्यादातर क्यूरियोसिटी उनकी रहती है कि उसके बारे में पूछे कि तुम क्या करते हो। वो बच्ची स्कूल ड्रेस में यूनिफॉर्म से आई थी कहीं से, तो पूछे कि तुम पढ़ती हो? तो जी क्या बनना चाहती हो? एक ने कहा कि मैं जो है पुलिस बनना चाहती हूँ। तो भाई पुलिस क्यों बनना चाहती हूँ? बहुत सा चीज बनना चाहती हूँ। तो नहीं, मेरे माँ को और पिता को और मेरे परिवार को पुलिस बार बार तंग करती है, इसलिए मैं पुलिस बन के अपने माँ पिता को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरी लड़की से जब पूछे तो वो बोली कि नहीं से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब वो डॉक्टर क्यों बनना चाहती हूँ? तो नहीं, लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो जब वो समाप्त हुआ, इसके बाद गाड़ी पर बैठे राहुल जी, उसके बाद हमें अगला सीट पर 2 सीट पर वो बैठे थे, हमें आगे कर दिया और वो पीछे दशरथ मांझी के परिवार के साथ बैठे। जाते जाते उन्होंने कहा कि ये जो दोनों बच्चियां बोल रही थी, ये अपने आप में या तो बड़ी चीज ये अच्छी सोच रही है, या तो ये संघर्ष करने में उन्होंने पूछा कि आपको यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 60-70 साल। तो यही समझो कि जो ये बच्चियां कह रही हैं, इनको यहाँ तक आने में 60-70 साल लगे। जो व्यवस्था उस व्यवस्था के तहत इनको यदि सीधे रास्ते पे चलेंगे तो इनको 70 साल लगेंगे। तो इन्हें हाथ में जब तक ले एसिड नहीं होगा तब तक ले ये जल्दी से नहीं होगा। इसलिए इन लोगों के लिए हाथ में एसिड होना जरूरी है, और जब एसिड होंगे तो पढ़ भी लेंगे, अपनी व्यवस्था भी कर लेंगे। लेकिन इनके परिवार में इतनी गरीबी है, इतनी इनकी जो है मजदूरी करके खाते होंगे, कभी मिलता होगा कभी नहीं मिलता होगा। तो राहुल जी ने कहा कि इनके हाथ में जब तक ऐसे नहीं आएंगे, केवल शिक्षा के बदौलत, सरकारी शिक्षा के बदौलत जो है ये आगे नहीं आ सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सभी वर्गों में, ये प्रॉब्लम सभी वर्गों में। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ये संविधान है कुछ मिल जाएगा, और जिस तरह से संविधान खत्म करने का जो लड़ाई लड़ रही है
उसमें हम समझते हैं कि आने वाला समय ये बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण होगा। अंत में जब एक मीटिंग में मैं था तो वहां पे बात आई, किसी लीडर ने वहां चर्चा की कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी बिहार में इस तरह से थोड़ा पराजय हुआ और उसका एकमात्र पराजय का कारण है कि सामाजिक न्याय के जो नारा दिए उसके कारण जो है बिहार में हमारी पराजय। चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में कई लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि जय भीम बोलने से भी हमें नुकसान। तो उस समय हमारे नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई 2014 में हम जय भीम नहीं बोल रहे थे, संविधान लेके नहीं बोल रहे थे, तो हम 41 हम संसद जीते थे। लेकिन यही जय भीम और संविधान लेकर के हम चले हैं तो हम आज विपक्ष में बैठे हैं। ये इसलिए बाबा साहब का शक्ति सबकी जरूरत है और मुझे खुशी है और मेरे कार्यकाल में ये हो के रहेगा कि बाबा साहब की जयंती, दलितों के नेताओं की जयंती, दलित के महापुरुषों की जयंती स्वर्ण मनाएंगे। मेरे हार्दिक इच्छा है ये वो मनाएंगे और स्वर्ण की जयंती दलित मनाएंगे, पिछड़े मनाएंगे, अति पिछड़े मनाएंगे। ये भी मैं करूंगा आने वाला समय में, क्योंकि हम देखते हैं खास करके कई वर्गों में कि यदि उनके वर्ग के नेता है तो केवल अपने वर्ग के लोगों को ही बुलाते हैं और उनके धर्म के। इन्होंने कमलदेव भाई ने सही कहा और उस लाइन पर कमलदेव भाई हम लोगों के काम करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है और वो भी हम ही लोग करेंगे और बैठे यहाँ सभी लोग करेंगे। ये मैं पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूँ। अब थोड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चर्चा करना है तो देखिए हम लगभग मार्च में पिछले बार